शहर की पहचान और वर्षों से लोगों की प्रिय रही रामू हथनी की मौत के बाद बुधवार को शहर के पशु प्रेमियों का गुस्सा फूट पड़ा। जिला कलेक्ट्री के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा हुए पशु प्रेमियों ने प्रदर्शन कर रामू हथनी को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पशु प्रेमियों ने शहर की जानी मानी पशु प्रेमी माला मट्ठा पर गंभीर आरोप लगाए। पशु प्रेमी डिम्पल भावसार ने बताया कि रामू हथनी की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। इस दौरान जब उसे महाकालेश्वर मंदिर ले जाया गया तो वहां माला मट्ठा ने उसे बांधकर रख दिया और उचित देखभाल नहीं की। आरोप है कि रामू को न तो खाना दिया गया और न ही पानी, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती गई। भावसार ने बताया कि जब रामू को महाकालेश्वर मंदिर से रेती स्टैंड आवरी माता मंदिर लाया गया तब उसकी हालत गंभीर थी और वह पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। पशु चिकित्सकों द्वारा किए गए इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। प्रदर्शनकारियों ने माला मट्ठा पर यह भी आरोप लगाया कि वे पशु प्रेमी होने का सिर्फ दिखावा करती है और असल में जानवरों के साथ क्रूरता करती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी लापरवाही और बर्ताव के चलते पहले भी कई जानवरों की जान जा चुकी है। पशु प्रेमियों ने प्रशासन से मांग की है कि रामू हथनी की मौत की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर लापरवाही या क्रूरता के प्रमाण मिलते हैं तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग आज सारे पशु प्रेमी मिलकर जो हमारा रामू हाथी था, जो शहर की शान था, और कहीं न कहीं हमने उसको गलियों में घूमते हुए और देखा है कि वो इतना सुंदर सा वो हर जगह घूमता रहता था, बट आज उसकी मौत हो गई है। उसकी मौत के कारण कुछ लोग हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं कि वन विभाग ने जब 2024 में उसके पास लेटर आया था कि रामू हाथी सही दशा में नहीं है, जो भी नहीं है, तो एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जब जनवरी में रामू हाथी मुझे सेवाश्रम पे दिखा, उसके दोनों गांव थे, हमने उसको ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गया था। उसके बाद जब वो महाकालेश्वर गया तो यहाँ की कथा कथित जो सो कॉल्ड एनिमल लवर है, उसने अपने स्वार्थ की वजह से उसको महाकालेश्वर मंदिर में रोका, उसको वहां से जाने नहीं दिया, न उसको खाना दिया, न उसको पानी दिया, और जॉइंट डायरेक्टर का खुद का स्टेटमेंट है कि उसको इलाज भी होने नहीं दिया। 3 दिन तक सुई उस रामू हाथी के अंदर घुसी हुई रही और केवल अपना नाम करने के लिए, केवल अपने नाम आगे पहुंचाने के लिए उसने उस हाथी की जान ली है। क्योंकि 70 साल से वो हाथी जो स्वस्थ था, घूम रहा था, फिर रहा था, वो हाथी आज जब वहां से महाकालेश्वर से छूटा और वो आके गिर गया और उसको वन तारा जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इलाज करने के बाद भी, क्योंकि वो एक जानवर है, वो हेल्थ बड़ा जानवर है, वो एक बार गिर जाता है तो उसका उठना, उसका खड़ा होना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जो पशु प्रेमी के नाम पर पशु हत्या और पशु क्रूरता माला मट्ठा द्वारा की जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को बदनाम ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पर अखबारों में लिखा जा रहा है पशु प्रेमियों ने उसको वहाँ रोका। हम में से किसी पशु प्रेमी ने वहाँ नहीं रोका। हमने और उसके इलाज के लिए हमारे जितने भी पशु प्रेमी हर वक्त इलाज के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ ऐसे पशु प्रेमी जो केवल नाम कमाना चाहते हैं इन जानवरों के बदले, तो उन्होंने उसकी जान ली है। इससे पहले भी सोनकली नाम की एक हथनी थी जो कोरोना में फंस गई थी, उसका भी फंड रेज इन्होंने किया। फंड रेज करके उसको मथुरा भेजने के लिए फंड रेज किया, लेकिन ना उसको मथुरा भेजा, और जहाँ उसका खुद का स्टेटमेंट था कि हाथी का खड़ा रहने की वजह से सोनकली की मृत्यु हुई है, और वही उन्होंने रामू के साथ किया। इसके अलावा ऊंट, जगत खेड़ा से एक ऊंट लाकर उन्होंने अपनी जिद की वजह से उसको हमारी ये मांग है कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि लगातार पशु क्रूरता वो करती जा रही है, पशु हत्याएं कर रही है, वो बाहर गांवों से जानवर को लाके 90% जानवर उनके मरते हैं। तो जब वो इतनी पशु क्रूरता कर रही है, पशु हत्याएं कर रही है, तो क्यों प्रशासन उनका साथ देता है, क्यों प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है? हम चाहते हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन ले और ऐसे एनजीओ को, एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की माला मट्ठा को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और साथ में उनके पास जो स्टेट बोर्ड का मेंबरशिप है वो लिया जाए, क्योंकि अगर कोई पशु क्रूरता, पशु हत्या कर रहा है तो उसके पास कोई भी मेंबरशिप होना हमें लगता है कि वैध नहीं है। बाबूजी, जो दूसरा हाथी है उसको रोका ना जाए और उसको घूमने फिरने के लिए चलाने से उसके खून संचालक रहता है, और यदि एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो हाथी का पेट ठंडा हो जाता है और समस्या भी बढ़ जाती है। इसी से आपसे अनुरोध है विशेष तौर से मोती हाथी के लिए, उसके लिए कोई भी आदमी रोकने के लिए मना न करे, यही न्याय चाहते हैं। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open. Nursery to 12th class. Science, Biology, Maths and Commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area,
Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811.